मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लाइनेक्स के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, शेल प्रोग्रामिंग क्या होती है, उनके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो शेल प्रोग्राम क्या होता है? शेल प्रोग्राम जो भी होते हैं, जो शेल प्रोग्राम हमेशा इंटरप्रेटिव मोड में रन होते हैं। इसका मतलब यह है, इंटरप्रेटिव मोड का मतलब कि ये कंपाइल नहीं होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को आप रन कराना होता है तो उससे पहले उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद उस फाइल को आप फिर रन कराते हो। बट इसमें ऐसा नहीं है। हर एक किस्में जैसे ही कोई कमांड आपने लोड करी, उस कमांड को पहले मेमोरी में लोड होगा और फिर डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यानी कि कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, इंटरप्रेटिव मोड में सही काम करता है। प्रत्येक स्टेटमेंट को डायरेक्टली मेमोरी में लोड किया जाता है जैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। सेल प्रोग्राम्स जो होती है, जिनको प्रोग्राम बोल सकते हैं, सेल स्क्रिप्ट होती है, दोनों के जो रन होने की स्पीड है वो हाई लेवल लैंग्वेज की तुलना में कम होती है। लेकिन इनके द्वारा ज़्यादा पावरफुल प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे ही डायरेक्ट जो अपना यूनिक्स का जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट से मतलब मेन पार्ट जो होता है यूनिक्स का, सीधे कमांड से डील करता है ये। तो जो भी अपने सेल स्क्रिप्ट है, सेल स्क्रिप्ट में सीधे अपन इन कमांड्स को यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली मशीन पे रन होती है। ऐसा नहीं है कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। इसके अंदर सीधे ही स्टेटमेंट जो कमांड्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। सो इनका उपयोग बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनके लिए किया जाता है। इसलिए अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एटलीस्ट सेल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे बड़े बड़े टास्क होते हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर को करने होते हैं, वो इसके द्वारा सेल स्क्रिप्ट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। सो सेल प्रोग्राम के अंदर एक्चुअल में, इस सेल प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कमांड्स को एक साथ बाइंड करके रखा जाता है। ठीक है। सो group of commands have to be executed regularly, they should be stored in a file. So ऐसी कमांड्स जो उनको आप रेगुलर यूज करते हो, रेगुलर एग्जीक्यूट कराते हो, उन सबको अपन एक फाइल में स्टोर कराते हैं और इस फाइल को अपन सेव करने के बाद डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हैं इससे सेल प्रोग्राम लिखकर। ठीक है। तो जिन कमांड्स को बार बार यूज करते हैं अपन, जो जैसे कि आपको अपने सिस्टम का डेली बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने वाला काम को अपन सेल स्क्रिप्ट के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। कि आपको एक सेल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें आपको डेली 5 बजे या 6 बजे जो भी है, आप एक रेगुलर बैकअप स्टार्ट हो जाए प्रोसेस। ठीक है। सो सेल स्क्रिप्ट में या सेल प्रोग्राम में, दोनों में ग्रुप ऑफ कमांड्स होती है जिनको आप एग्जीक्यूट एक ग्रुप ऑफ कमांड्स को एक फाइल के अंदर स्टोर कराते हो और इस फाइल को आप शेल स्क्रिप्ट या सेल प्रोग्राम कर देते हो। जनरली इस जो सेल प्रोग्रामिंग होती है, इनका जो एक्सटेंशन है उसको डॉट एस एच बोलते हैं, जो सेल स्क्रिप्ट का होता है। तो अब अपन आज सिर्फ ये देखेंगे कि सेल प्रोग्राम्स काम किस तरीके से करते हैं, सेल प्रोग्राम को बनाते किस तरीके से हैं, आज अपन केवल वो चीज़ देखेंगे। सो सेल प्रोग्राम अपन दो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरप्रेटर मोड में काम करता है। ठीक है, ये बहुत वो वाली बात है। और अब आपको सेल प्रोग्राम को रन कराना है, तो कैसे रन कराएंगे? सेल प्रोग्राम को लिखने का तरीका है, वो अपन एक बार बहुत ज़रूरी समझना।
जिसे अपन, ये फर्स्ट अपनी लाइन होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है हमेशा यही लिखी होती है, जिसके अंदर फर्स्ट हैश साइन यूज़ करते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये इंटरप्रेटर, इस लाइन का मतलब यह है कि इस लाइन को इंटरप्रेट किया जाना है, ठीक है। हैश, और इसको बैंक साइन बोलते हैं, जिसको भी इसका जो पाथ होता है, ये एक्चुअली फाइल का पाथ होता है जहाँ से आपकी प्रोग्राम को रन किया जाना है। तो इसमें आपके जो जिस शेल के द्वारा रन किया जाना है, इसके द्वारा उसका पाथ दिया गया होता है, और किसी भी शेल प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा यही लिखा होता है। सो ये हो गया। इको इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसका काम होता है कि किसी भी जो भी कमांड लिखोगे उसका आउटपुट को आपको डिस्प्ले करवाना है। सो अपन किसी भी शेल का अपने होम देखने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। और अपन चाहें तो डेट देखने का काम भी कर सकते हैं। अपना पहला कमांड है टुडे इज, टुडे डेट इज, इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोई भी कमांड को आप लिखते हो। अब आपको इसको सेव करना है। सो फाइल का नाम अपने को पता रखना है जिस नाम से, तो मैं पहला फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच, इसको मैंने सेव किया होम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच के नाम से अपन ने सेव किया। नेक्स्ट काम क्या होता है, अपने को टर्मिनल से इस कमांड को इस कमांड को अपने को वो करना है, इसकी परमिशंस चेंज करके इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है। तो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको पता ही है, अपन पढ़ चुके हैं पहले कि किस तरीके से कमांड टर्मिनल के द्वारा अपन इसको बना देता है। सो मुझे क्या करना है, चेंज मोड प्लस एक्स, और किस फाइल का अपने को परमिशन चेंज करनी है, तो फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ठीक है। अब मुझे इसको रन कराना है, तो कमांड डॉट, नहीं मिली इसको, एक सेकेंड, समथिंग कुछ गलत किया अपन ने। सो अपन देख रहे थे कि किस प्रकार अपन ने स्क्रिप्ट को लिखने के बाद सेव कैसे रन कैसे कराना था। तो रन कराने के लिए अपने को एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद एस एच इस्तेमाल करना पड़ता है, एस एच, और फिर फाइल का नाम एस एच, जो कि अपने सेल स्क्रिप्ट को बताता है। फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट एस एच, तो इसमें अपने क्या लिखा था, अपने जो वो थी अपनी फाइल, अपने लिखा था, दो चीज़ें लिखी थी अपने इसमें। दो चीज़ें लिखी थी, इको हाउ आर यू, और टुडे डेट इज़ ये, ठीक है। ये डेट कमांड था, तो इसका अपने को आउटपुट अपने को मिल चुका है, ये डेट का अपना इसका आ गया आउटपुट। अगर आप यहाँ पे लिखते हो
ओके, तो आपके बिन जो शेल को दिखा देगा और डेट को दिखा देगा। तो इस तरीके से आप सेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम को बना सकते हो। तो आज के लेक्चर अपन इतना ही देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस प्रकार और सेल स्क्रिप्ट में फंक्शंस को यूज़ करते हो। पहला फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा होता है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हो, क्रिएट कैसे करते हो। थैंक यू वेरी मच।